बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी नीट की प्रिपरेशन ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आपको फिजिक्स में दिक्कत ना हो और आप 150 प्लस स्कोर कर सकें, ये वीडियो इसीलिए बन रहा है। बेसिकली इस वीडियो में तो मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ पढ़ा दिया जाए, यानी 180 की बात करूंगा, लेकिन आपको 180 बोलूंगा तो आप डर ही जाते हैं, तो इसीलिए 150 प्लस बोल रहा हूं। और जैसे ही फिजिक्स में 150 प्लस आपके आएंगे, आपको गवर्नमेंट कॉलेज का मिलने का सपना साकार होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि एक बार अगर सोचिए कि आप फिजिक्स को कम पढ़ते हैं, कम ध्यान देते हैं, बायो ही पढ़ते रहते हैं, बायो पढ़िए आप ज़रूर, लेकिन जो की है नीट में सफलता की वो छुपी हुई है बैलेंस अप्रोच में। तो अगर आप फिजिक्स पे ध्यान ना दे पाए और किसी वजह से फिजिक्स में 50 मार्क्स आ जाएं, तो केमिस्ट्री में फुल 180 में 180, बायो में फुल 360 में 360 लाने के बाद भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। क्योंकि 360 हो गए बायो के, 180 हो गए केमिस्ट्री के और 50 हो गए फिजिक्स के, सब जोड़ेंगे तो 590 आता है। और 590 पे कोई गवर्नमेंट कॉलेज आज के दिन में आपको नहीं मिलने वाला। इससे क्या साबित होता है कि फिजिक्स पे ध्यान देना ही पड़ेगा। तो ध्यान अगर आपको देना है, और तो क्यों ना मैं उसको आसान कर दूं, क्योंकि आप इसी वजह से ध्यान नहीं दे पाते हैं कि उसके वो आपको कॉम्प्लेक्स लगती है। तो मैं यहाँ पे फिजिक्स को आसान कर दूंगा, इंटरेस्टिंग कर दूंगा, जिसकी वजह से आप आसानी से 150 प्लस ला पाएंगे अच्छी प्रैक्टिस के बाद, और आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं, इसी वजह से वीडियो बन रहा है। और हाँ, अगर वीडियो अगर पसंद आए तो अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं बात अपनी। आज हम लोग सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे और पार्ट 2 पर बात करेंगे। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं आपके लिए स्पेशली डिजाइंड वीडियो है नीट वाले बच्चों के लिए, ना ये क्लास 12 बोर्ड्स के लिए है, ना ये जेई वालों के लिए है। और इस चैप्टर को मैंने 5 पार्ट में ब्रेक किया है। आज हम लोग पार्ट 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ने वाले हैं। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आपके लिए मैंने जो क्लास 11th की फिजिक्स है नीट की, वो पूरी कंप्लीट कर दी है। क्लास 12th का ये लास्ट चैप्टर चल रहा है, यानी लगभग ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसको आप आसानी से कैसे खोज पाएं, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक गूगल शीट में यहां पर देखिए चैप्टर नेम और टॉपिक्स मेंशन, ये नीट क्लास 11th है, ये नीट क्लास 12th है। और इसी जो भी जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है, तो प्ले बटन को आप क्लिक कर देंगे और ये वीडियो ओपन हो जाएगा। यानी आप अपनी इच्छा अनुसार, सुविधा अनुसार जो वीडियो चाहें तुरंत एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं। इससे समय बचेगा और आपको जो चाहिए वो तुरंत मिल जाएगा। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास 12th 11th पूरी फिजिक्स नीट के लिए कंप्लीट कर दी गई है, जो कि ये लास्ट चैप्टर है, कंप्लीट हो ही जाएगा। यहां पर ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर पहुंचेंगे कैसे, तो उसके लिए अरविंद एकेडमी नीट जो चैनल है, यानी ये चैनल, इसको ओपन कीजिए। होम पेज देखिए, अरविंद एकेडमी नीट दिख रहा है। होम पेज पे ये लिंक दिख रहा है, इस लिंक को क्लिक करें आप, ऐसे खुलेगा विंडो, और पहले लिंक को क्लिक करते ही आप कहां चले जाएंगे, अरविंद एकेडमी नीट के ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर। अपना एक अरविंद एकेडमी का भी चैनल है जो बोर्ड पर, क्लास 11 12 बोर्ड्स पर फोकस करता है। वहां पर भी 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और बच्चों का ये कहना है कि आप फिजिक्स बहुत आसान भाषा में पढ़ाते हैं। वही चीज मैं यहां रेप्लिकेट करना चाहता हूं कि आपसे फिजिक्स का डर दूर कर दूं, आसान भाषा में और इंटरेस्टिंग भाषा में आपसे बात करूं, जैसे फिजिक्स बिल्कुल वैसे ही हो जाए जैसे आप बायो में लगे रहते हैं कि भाई मेरा तो काम बन गया है। तो चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चों को चाहिए होते हैं नोट्स बेटा, तो ये अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे और पढ़ाई को आप आगे बढ़ा पाएंगे। नोट्स तो बनाते ही हैं आप, और बनाना चाहिए भी। ये है अरविंद एकेडमी ऐप, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इसको आप जाकर डाउनलोड कर ले बेटा, और इसके स्टोर सेक्शन में जाके देखें, कुछ ऐसे आपको कोर्सेज मिल सकते हैं जो नीट की जर्नी के आपको आसान कर देंगे और आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो वो लेकर आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं फाइनली कि जहां पर ये चैप्टर या पढ़ाई शुरू होती है। देखिए, ये पढ़ाई में ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कैरियर्स, या कई किताबों में जैसे यहां लिखा है प्योरिटी, हम सेमीकंडक्टर्स को 2 भागों में तोड़ लेते हैं। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसा यहां पे आपको लिखा दिख रहा है। इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है पहला वाला, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है
वो इस प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में जानबूझकर, डेलिबरेटली इंग्लिश में बोले, हम कुछ इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं जिससे हमें प्राप्त होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये इंप्योरिटी क्यों हम ऐड करते हैं? क्योंकि हम चार्ज कैरियर्स को बढ़ाना चाहते हैं जिससे हमारा काम आसानी से हो सके। तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जहां हमने इंप्योरिटी जानबूझकर ऐड की है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग क्या है? जानबूझकर ऐड की जा गई है जो इंप्योरिटी, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। तो डोपिंग के बाद जो सेमीकंडक्टर मिलता है वो इंप्योर सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। और उसकी ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये दो प्रकार के आपको मिलते हैं, एन टाइप, पी टाइप। ये सारी बातें हम लोग सीखने वाले हैं आज हम लोग। तो ये एक इंट्रोडक्शन टाइप था कि मामला होने क्या वाला है। अब यहां पर एक चीज मैं और बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं कि हम लोग जो डिस्कशन अभी करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक्सप्लेनेशन या एक्सट्रिंसिक का, वो दो थ्योरी के बेसिस पे करते हैं। अभी समझिएगा, ये सेमीकंडक्टर अगर हमारे पास है, कई किताबों में ठीक से लिखा नहीं है और कई टीचर तो उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि आप जो दो थ्योरी यूज करेंगे, पहली है एनर्जी बैंड थ्योरी, वैलेंस लिख देता हूं, चलो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस थ्योरी को भी हम लोग देखेंगे, जैसा नाम है वैलेंस बॉन्ड, यानी कोवैलेंट बॉन्डिंग की यहां बात की जा रही है। इसी सेमीकंडक्टर को समझाने का एक दूसरा तरीका हम निकलते हैं जिसे हम बोलते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी ये हमने पढ़ी थी लास्ट टर्म पर, कि जहां पे वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप की बात की जा रही थी। आपको याद होगा कि इस तरीके से मान लीजिए ये कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है और ये एनर्जी गैप हुआ करता था। तो ये कहानी, और इस कहानी में जहां पे वैलेंस कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी, एक सेमीकंडक्टर चाहे वो इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो, हम दोनों बेसिस पर समझेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट हो गए, दो थ्योरी हो गई, इन दो थ्योरी को और फटाफट समझ में आएगा। तो चलिए बात को आगे लेके चलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात शुरू कर लेते हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है। प्योरेस्ट समझ गए ना, जैसे गोल्ड होता है खरा सोना, तो खरे सोने की जगह खरा सिलिकॉन या खरा जर्मेनियम। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है और इसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग देखिए कैसी बनती है। इसे हम बोलते हैं डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। जब हम इस सिलिकॉन या जर्मेनियम आप ले लीजिए जिसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और 0 केल्विन पर आप देखेंगे ये बॉन्ड, ये जो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में थे, मान लीजिए ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन बाजू वाले जो एटम्स हैं उनसे कोवैलेंट बॉन्डिंग बना लेते हैं। देखिए इसका वाला एक है, इससे सेकंड हो गया, इससे सेकंड हो गया, इससे सेकंड हो गया, इससे सेकंड हो गया। तो ये क्या होता है, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। इस तरह से ये कौन सी थ्योरी चल रही है? कोवैलेंट बॉन्ड थ्योरी। हम अभी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ पाए ये चक्कर क्या होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से। देखिए जैसा नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वैलेंस कोवैलेंट बॉन्डिंग है। तो 0 केल्विन के ऊपर ये भाई साहब सब अपना ऑक्टेट पूरा करके एकदम चकाचक सो रहे होते हैं, क्योंकि सब कुछ दुरुस्त है, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं है, बढ़िया है। लेकिन होता क्या है, जब ये रूम टेम्परेचर पे आते हैं या इनको आप कोई हीट सप्लाई करते हैं, तो इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन टूटना शुरू करते हैं और टूट के भाग जाते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। उसकी फोटो अगले स्लाइड में है। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म हो गया। इंट्रिंसिक क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर। और इस प्योर सेमीकंडक्टर को समझने के दो तरीके, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो पढ़ रहे हैं, इसके बाद अभी दिखाएंगे आपको दूसरी एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर एक्सप्लेनेशन। तो यहां पर आउटर सेल में 4 थे, कोवैलेंट बॉन्डिंग इन्होंने कर ली है, और उसके बाद जैसे ही इनको थोड़ा टेम्परेचर मिलता है, ये देखिए जो कोवैलेंट बॉन्डिंग में शामिल थे इलेक्ट्रॉन वो टूट के बाहर निकल जाते हैं। पहली वाली फोटो में बात करें तो ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो ये टूट के फुदक के यहां पहुंच जाएगा और यहां पर ये गायब हो जाएगा। ये देखिए होल बन गया, ऐसे निकल गया। ये कब हुआ है? जब आपने इसको एनर्जी दे दी है, या एनर्जी नहीं दी है, रूम टेम्परेचर पे ही इतनी एनर्जी मिल गई है कि निकल गया बाहर। इस वाले इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हीट से पैदा हुआ है। और ये जो पीछे अपनी सीट वैकेंट कर देता है, इसको बोलते हैं होल। ये क्या है? दिस इज होल।
चलिए यहीं दिख देते हैं, दिस इज होल। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको जैसे है थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो होल होता है ना, यहां पर सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल को भी शामिल किया जाता है। ये जो होल एक ट्रिकी चीज बता रहे हैं, अगर आप समझ जाएं तो बढ़िया, ना समझे तो छोड़ दीजिएगा। ये जो होल होता है ना, ये होल का कॉन्सेप्ट क्यों आया है यहां? इसलिए आया है कि इसके अंदर जो मूवमेंट होंगे, अब अंदर का मतलब कोवैलेंट बॉन्डिंग में जो शामिल इलेक्ट्रॉन हैं वो जो मूवमेंट करेंगे अपना, उसको एक्सप्लेन करने का तरीका होता है होल। ये जो बाहर खड़ा हो गया इलेक्ट्रॉन, ये तो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो भागना शुरू कर देगा, क्योंकि इसका तो कोई रिश्ता नाता अब रहा नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी रिश्ता नाता सबसे तोड़ लिया है, जो मन किया किया। लेकिन ये भाई साहब क्या है, ये रिश्ते नाते में बंधा है, कोवैलेंट बॉन्डिंग में शामिल है, तो ये उस हिसाब से, बंधनों के हिसाब से काम करेगा। जैसे शादी होती है ना किसी लड़की की लड़के से हुई, तो एक घर से निकलकर वो दूसरे अपने ससुराल चली जाती है। समझ में आ रही है बात? तो वो एक रिश्ते नाते में थी और एक नया रिश्ता नाता और हो गया। तो वो जो कोवैलेंट बॉन्डिंग में जो मामला चल रहा है, उसके मोशन को समझाने का तरीका ये होल होता है। क्या एग्जाम्पल दे दिया मैंने। कह एनीवे, बात पकड़ में आई, बिल्कुल सही एग्जाम्पल बैठता हुआ दिख रहा है। तो आप समझ गए ना, होल का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया है। और होल पर हम मानते हैं कि उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर। इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस ई चार्ज और इस पे होता है प्लस ई चार्ज, और मास ऑफ होल इलेक्ट्रॉन के मास के बराबरी होता है। ये एक चीज है जो हमें समझ लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से बात आप पकड़ लिए हैं। अब ये क्या होगा, यहां पर देखिए, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बना, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कंडक्शन के लिए तैयार है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल लगाया जाए तो फ्लो करेगा। और ये पीछे जो सीट खोल दे गया है उसको बोल रहे हैं होल। तो यहां देखिए लिखा है, दिस वैकेंसी इज नोन एज ए होल एंड कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज ई। बाकी जानकारी भी मैंने दे दी, ऐसा क्यों, क्या, कहां। ठीक, तो ये होल की कहानी है। तो होल कैसे मूव करता है, देखिए मैं आपको मजेदार सिचुएशन देखिए। मान लो ये होल है, यहां कहीं होल है। अब ये मान लीजिए, यही समझाते पहले, इस होल में ये होल है पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन महाशय है निगेटिव। तो लॉलीपॉप दिखा इनको, प्लस तो माइनस को देख के भागता है। तो यहां पर ये प्लस निगेटिव वाला इस पे जंप कर जाएगा यहां होल में, और यहां सीट बना देगा अपनी इस जगह। तो ये देखिए, आप ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां भागा, या ऐसा समझ सकते हैं जो होल था वो यहां सरक गया। तो होल चला ना, यहां से यहां तक चला होल, तो इसे बोलते हैं होल का मूवमेंट। नौटंकी है पूरी। हाँ, यह देखिए, ये जैसे इलेक्ट्रॉन है तो साहब ये इलेक्ट्रॉन कूद कर जब इस पे आ जाएगा, देखिए तो यहां इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, और ये अपनी सीट छोड़ दिया तो ये होल यहां पहुंच गया। देखे ना, ये ऐसी सिचुएशन बनी। तो आप ऐसा देख, अगर इसको देखो तो ये होल आगे बढ़ गया ना, ये देखो यहां आ गया, यहां से यहां। ये तो होल का मूवमेंट इस तरीके से समझाया जाता है। बात समझ गए होंगे। होल पर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के बराबर और मास इलेक्ट्रॉन के बराबर। और होल का कॉन्सेप्ट इसलिए आया था कि जो कोवैलेंट बॉन्डिंग में शामिल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मूवमेंट को, उनके फ्लो को हम इसी भाषा में समझा सकें। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये साहब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कहानी थी, और भी इसमें बातें होंगी कि इसमें क्या होता है, उतने ही होल पैदा होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन फुदक के बाहर गए हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, और इसी को इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर भी कहा जाता है। ये आगे लिखा भी होगा। ये कब की कहानी है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स, तो जो प्योरेस्ट सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें एनी का मतलब होता है चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रॉन्स जो थर्मली जनरेटेड जो इलेक्ट्रॉन हैं,
ये पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज कैरियर की बात कर रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम जितने हैं उतने ही होल होंगे, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो सीट तो छोड़ ही देगा अपना, वो NH के बराबर। ये पर यूनिट वॉल्यूम की कहानी चल रही, ध्यान रखिएगा, और इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। तो Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni, किसके लिए? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। मेरे ख्याल से बात आपके पकड़ में आई होगी। आगे ये सब बातें लिखी होंगी, लेकिन ये जरूरी है इस समय बताना आपको कि ये जो चार्ज कैरियर्स हैं Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni, एक फॉर्मूला और होता है, वो आगे की जिक्र करेंगे हम लोग उसके लिए। अब ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म हो जाती है, दूसरी थ्योरी शुरू होती है जिसे आप बोलते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड जो हम लोगों ने पढ़ा था, थ्योरी लिख दीजिए। इसकी बेसिस पे इंट्रिंसिक चार्ज कंडक्टर सेमीकंडक्टर को समझाने का प्रयास है। तो क्या होता है, जब 0 केल्विन होता है तो ये जो वैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या रूम टेम्परेचर पे ले आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन महाशय फुदक के, क्योंकि इनको एनर्जी, ये गैप है, एनर्जी गैप बीच में, इतनी एनर्जी मिल जाती है कि जंप करके उस गैप को पार कर लेते हैं, तो ये पहुंच जाते हैं कंडक्शन बैंड में। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा तो वो इस काबिल है कि करंट को फ्लो कर सके। आपको पिछली बार भी बताया था, फिर से रिपीट करते हैं जिससे बात पकड़ लें आप। ये ध्यान से देखिएगा, ये आपने बनाई थी कंडक्शन बैंड और यहां बनाया था वैलेंस बैंड, और इसके बीच में था एनर्जी गैप। मैं थोड़ा वाइट कलर ले लेता हूं या कुछ और कलर, वाइट ही ले लेता हूं। अगर इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन, तो दे आर नॉट कैपेबल टू फ्लो द करंट। ये क्या है? आई फ्लो नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, मतलब ये करंट फ्लो करने के काबिल नहीं है। करंट कब फ्लो होगी? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, एक बैटरी लगाई और आप उम्मीद करने लगे करंट फ्लो हो। तो ये अगर यहां मौजूद है इलेक्ट्रॉन तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद है कंडक्शन बैंड में, तो ये इलेक्ट्रॉन आई, क्या लिखा था, आई फ्लो करा पाएंगे, करा पाएंगे। समझ लेना, थोड़ा गलत लिखें तो जो भी होता है भाई, समझ में आ रही बात है ना। अब जो होल्स होते हैं बेटा जी, ये होल्स, गोला, ये जो होल्स हैं, ये अगर वैलेंस बैंड में हैं तो ये करंट फ्लो करा देते हैं। तो ये रहा होल, होल्स आई फ्लो करा पाएंगे। बात समझ रहे हो ना, कि अगर होल आपके वैलेंस बैंड में है तो करंट फ्लो करा पाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है तो करंट नहीं फ्लो करा पाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉनों को करंट फ्लो करानी है तो उनको कंडक्शन बैंड में जाना पड़ेगा, और कंडक्शन बैंड में पहुंच गए तो इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करा पाएंगे। तो जब आप बैटरी लगाएंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो करंट फ्लो होना चालू हो जाएगी। तो ये बड़ा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई लोग को इसकी क्लैरिटी नहीं होती, इसलिए सेमीकंडक्टर में तांडव मचा देते हैं वो, है ना टीचर समझ पाता है ना बच्चा समझ पाता है। बड़ी सिंपल सी बातें हैं, देखिए आपकी समझ में सब कुछ आ रहा होगा टकाटक, डीप स्टडी इन इजी लैंग्वेज। आइए चलते हैं आगे। अब यहां क्या हुआ कि ये आपने थोड़ा टेम्परेचर दिया, इसको दिया या रूम टेम्परेचर 300 केल्विन पे ही काफी मिल गया टेम्परेचर, तो ये फुदक कर कूद कर पहुंच गया कंडक्शन बैंड में। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहां पहुंच गया है तो करंट फ्लो कराने के लिए सक्षम है, काबिल है, एलिजिबल है ना, उस योग्य है। तो ये यहां पर इलेक्ट्रॉन जो पहुंचे हैं महाशय कंडक्शन बैंड में, वो करंट फ्लो करा देंगे। तो ये कहानी थी किसकी? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। बिल्कुल आइडिया। और दो थ्योरीज का इस्तेमाल हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और ये हो गई एनर्जी बैंड थ्योरी। ये समझ गए आप। मैं हटता हूं, इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल दिमाग से मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ पाए आप। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। जो मैंने Ne इक्वल टू NH इक्वल टू Ni लिखा था, ये देखिए यहां पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ये आप समझिए इंट्रिंसिक, ये किसके लिए है? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, सेमी कंडक्टर्स
अब ये जो नीचे एक फॉर्मूला लिखा है बेटा, ये बेसिकली यहां नहीं लिखा होना चाहिए था, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बाद में होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको यही बता देते हैं कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में Ne इंटू NH, चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की और होल्स की दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो Ni स्क्वायर के बराबर रहता है। ठीक है, ये Ni की वैल्यू हो जाती है यहां से, और NeNH आफ्टर डोपिंग मिलती है हमको। डोपिंग क्या था? जानबूझकर इंप्योरिटी ऐड करना, अंग्रेजी में या फिजिक्स में उसको डोपिंग बोल रहे हैं। डेलिब्रेट अटेम्प्ट, अटेम्प्ट भी नहीं, डेलिब्रेट एडिशन ऑफ द इंप्योरिटी इन द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, दिस प्रोसेस इज नोन एज ए डोपिंग। और आफ्टर डोपिंग you will get extrinsic semiconductor. Maybe it is N type or maybe it is a P type semiconductor depending on the which kind of impurity you are adding into it. ठीक, तो चलो वो तो बात की बातें हैं, लेकिन आप पकड़ पाए सिचुएशन। अब यहां इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो साहब करंट फ्लो होती है, वो करंट दोनों चार्ज कैरियर, क्योंकि यहां पे चार्ज कैरियर क्या है इंट्रिंसिक में? इलेक्ट्रॉन और होल दोनों। अगर आपसे पूछा जाए कि इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होते हैं, तो आप कहेंगे भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों होते हैं। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन अगर इधर भाग रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है होल इधर भाग रहा होगा, तो दोनों मतलब एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाएंगे तो करंट तो एक ही दिशा में है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन अगर इधर भाग रहा है तो इसकी आई ऐसे कंसीडर करते हो, और ये पॉजिटिव है तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में इसकी आई कंसीडर करोगे। ये क्या हो गया? तो ये दोनों IE IH को आप जोड़ दीजिए यहां पर। बात पकड़ में आ गई होगी, उम्मीद कर रहा हूं, फाट तो यानी कि इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर में टोटल करंट इज इक्वल टू IE प्लस IH। मुद्दा क्लियर हो गया, ये समझ गए पूरी कहानी। चलते हैं एक कदम आगे, शायद मैं हट जाता हूं और इसको नोट कर लीजिए, और नोट कर पाए आप। चलते हैं एक आधा न्यूमेरिकल लगाते हैं, फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरफ प्रस्थान करेंगे। इन एन इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर्स द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज दिस वन। बड़ी सुंदर बात है, पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, वॉल्यूम की बात चल रही। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ करंट कैरियर्स। भाषा सुनिएगा, अब ये करंट कैरियर्स का मतलब है वही चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन होल्स, अच्छा लिख भी दिया है जैसे बच्चा ना घबराए। इन द सेम सेमीकंडक्टर ऑफ साइज दिस वन, इस साइज के अंदर कितने करंट कैरियर या चार्ज कैरियर उपलब्ध हैं। जब करंट कैरियर बोला जाए या चार्ज कैरियर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर होल्स को जोड़ देंगे आप, क्योंकि दोनों तो चार्ज कैरियर होते हैं ना। ठीक है साहब, अब पहली बात करते हैं कि यहां पर दे रखा है Ne की वैल्यू, तो मैं लिखता हूं Ne इज इक्वल टू 7 इंटू 10 की पावर 19 पर मीटर क्यूब। हम जानते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ne बराबर NH होता है, या ऐसे लिख दो पहले, हटो भाई, NH बराबर Ne लिख दिया। ये किसके अंदर होता है? ये इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर में होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर NH बराबर Ne होता है, तो दोनों को बराबर हो गए। तो यहां NH की वैल्यू कितनी मिल गई? अगेन 7 इंटू 10 की पावर 19 पर मीटर क्यूब, क्योंकि इसी के बराबर हैं। अब टोटल चार्ज कैरियर की बात करें, टोटल, इन्होंने बोला करंट कैरियर, तो हम करंट कैरियर ही ले लेते हैं। टोटल करंट कैरियर्स, उसकी वैल्यू कितनी होगी? Ne प्लस NH, दोनों जोड़ दोगे। अब ये जोड़ोगे तो जोड़ना आता ही है, सेम क्वांटिटी डबल हो जाएगी, 7 का 14 हो जाएगा उतना, और हम आप दोनों लोग समझते हैं 14 इंटू 10 की पावर 19 पर मीटर क्यूब। अब ये कितने में है? ये यूनिट वॉल्यूम में है, 1 मीटर क्यूब में। इतने में कितना होगा वो निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहां पर लिख देना चाहिए मुझे टोटल नंबर ऑफ करंट कैरियर्स
इन ए गिवन सैंपल्स, इन ए गिवन सैंपल, जो यहां पे दिया हुआ है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये नंबर डेंसिटी हो गया इनटू वॉल्यूम। तो यहां पर इस बात को आगे लेके जाएं तो नंबर डेंसिटी कितना है? 14 इंटू 10 की पावर 19 पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम कितना बना इसका? सेंटीमीटर को चेंज करिए तो 10 की पावर -2, इसको भी करो तो 10 की पावर -2, और बाजू वाले को करो तो 10 की पावर 1 मिलीमीटर को 10 की पावर -3, ये वॉल्यूम हो गया। इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1.4 इंटू 10 की पावर 13 आपका आंसर आ गया। इस तरह से सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए बड़े आसानी से आप जो मुद्दा पकड़ पाए होंगे। मैं हटता हूं, इसको नोट कर लिया जाए। ये है न्यूमेरिकल। अगला एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, फिर चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहां पर आ जाते हैं। प्योर सिलिकॉन एट, प्योर सिलिकॉन का मतलब है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। 300 केल्विन हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन Ni और NH बराबर थे ऑफ दिस वन। बाई सम मीन्स होल कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, कुछ उसमें मिलाया गया, डोपिंग की गई होगी जिससे होल कंसंट्रेशन इतने हो गए। Ni निकालो। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, जहां भी वैल्यूज चेंज की जाती हैं वो Ne इंटू NH बराबर Ni का स्क्वायर होता है। शुरू में Ni कितना दे रखा था यहां पर? ये जो Ni का मतलब Ne बराबर NH बराबर Ni, जब डोपिंग नहीं की गई है तो उस समय वैल्यू थी 1.5 इंटू 10 की पावर 16 पर मीटर क्यूब। आफ्टर डोपिंग होल कंसंट्रेशन आपका हो गया है 3 इंटू 10 की पावर 22 पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटा। अब इसी में इसमें वैल्यू रख दो। निकालना क्या है? Ne। तो Ne इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर अपॉन NH। Ni देख लो कितना है? Ni ऊपर वाली वैल्यू है तो 1.5 इंटू 10 की पावर 16 का होल क्यूब, होल स्क्वायर अपॉन NH 3 इंटू 10 की पावर 22। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 7.5 इंटू 10 की पावर 9 पर मीटर क्यूब, और ये आपका बेटा आंसर आ गया। तो देखिए ये सब कितने सरल हैं। एक बार आप थोड़ा कॉन्सेप्ट सही समझ लें और 4 सवाल लगा लें, बैठ जाएगा दिमाग में। सही कॉन्सेप्ट सीखे हैं तो सही कॉन्सेप्ट दिखने के बाद 4-5 सवाल लगाते ही दिमाग में अटक जाता है। सही चीज अटकती है गलत चीज उससे भी तेजी से अटकती है तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगली बात कर, मेरे ख्याल से नोट कर लिए होंगे पॉज करके। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो साहब क्या होता है कि जो इंट्रिंसिक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है वो बढ़िया है, लेकिन उसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि जो चार्ज कैरियर उसके अंदर मिलते हैं वो करीबन 10 की पावर 6 पर मीटर क्यूब जितने आते हैं। ये काफी कम है। आप सोचेंगे अरे 10 की पावर 6 पर मीटर क्यूब तो बहुत होता है। तो आपको इस बहुत होने के लिए कंपैरिजन दिखाते हैं। एक मेटल लोगे जब आप, मेटल कॉपर, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 की पावर 29 पर मीटर क्यूब। समझ रहे हैं? कहां 10 की पावर 29 मीटर, 10 की पावर 29 पर मीटर क्यूब, और कहां इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर 10 की पावर 6 पर मीटर क्यूब। दिस इज वेरी लेस। तो इस वजह से हम इसको धड़ल्ले से इस्तेमाल नहीं कर पाते। और दूसरी दिक्कत क्या होती है, क्योंकि हमेशा Ne बराबर NH ही है। भाई जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही होल्स हो रहे हैं, तो कहीं पर हमको होल्स ज्यादा चाहिए, किसी का प्रीडोमिनेंस चाहिए, NH ज्यादा चाहिए या Ne ज्यादा चाहिए, तो हम नहीं कर सकते, मजबूरी है। केवल और केवल थर्मली जनरेटेड ही है, हमेशा हीट दो तो ही निकलेंगे। तो ये सब दिक्कतों के तहत हमको ये आवश्यकता पड़ी कि हमको, मतलब हम लोगों को, साइंटिस्टों को, कि हम इसमें इसके चार्ज कैरियर को बढ़ा लेते हैं। तो बढ़ाने का तरीका क्या है कि जैसे कि एक ग्वाला होता है। ग्वाला मतलब जो दूध की सप्लाई करता है आपके यहाँ। अब आजकल तो हम लोग जैसे पैकेट का दूध लेते हैं, अमूल का ले लिया दूध, या जो भी आपके कॉलोनी में चलता होगा, जो भी कंपनी का। लेकिन कई लोग घर में गाय वाय का दूध मंगाते हैं, जहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध है। तो घर पे उनके दूध देने वाला आता है,
माता जी बहन जी बोल के अपना वो नाप जाता है। तो वो बदमाशी क्या करते हैं, वो लोग पानी मिलाते हैं दूध में, आप देखे होंगे ये इशू रहता है। तो भाई वो क्या कर रहा है कि मान लीजिए 5 लीटर दूध आज पैदा हुआ, उसको बांटना है 8 लीटर, तो वो उसकी ज़रूरत है, इसलिए वो गड़बड़ काम है लेकिन उसकी ज़रूरत है, तो उठाकर उसने 3 लीटर पानी झोंक दिया। उतना ही पानी झोंकेगा जिससे कि पकड़ा ना जाए, चांसेस कम हो पकड़े जाने के, और बेच देता है। यही हमारी जरूरत पड़ गई कि हमें इंट्रिंसिक चार्ज कैरी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जगह जानबूझकर कुछ इंप्योरिटी ऐड करनी पड़ गई जिससे चार्ज कैरियर की संख्या को हम बढ़ा सकें। तो हम बन गया एक्सट्रिंसिक चार्ज, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जानबूझकर जो इंप्योरिटी आप ऐड कर रहे थे, डेलिब्रेट अटेम्प्ट, डेलिब्रेट एडिंग ऑफ इंप्योरिटी इज नोन एज ए डोपिंग। ये जो प्रोसेस होता है जानबूझकर इंप्योरिटी को ऐड करने वाला, इसको हम बोलते हैं डोपिंग। और जिसको मिला रहे होते हो उसको बोलते हैं डोपेंट। जैसे ग्वाला दूध देने वाला पानी मिला रहा है तो पानी इज डोपेंट मतलब सरल भाषा करने के लिए कि पकड़ पाओ, दीन दुनिया से जुड़े रहो। देखे होगे ना कभी दूध देते हुए किसी को, अगर पैकेट का लेते होगे तो उम्मीद है देखे होगे, नहीं समझ तो रहे होगे। तो वो जो दूध ग्वाला था, जो दूध सप्लाई कर रहा है, वो जो पानी ऐड कर रहा है उसे बोलेंगे डोपेंट। फिजिक्स में, सेमीकंडक्टर में हमारा जो डेलिब्रेट, हम जो जानबूझकर इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं, इंप्योरिटी वाले एटम को हम बोलते हैं डोपेंट। समझ गए तुम? अब ये जो डोपेंट होता है ये ये ट्राईवैलेंट वैलेंसी का भी होता है और पेंटावैलेंट वैलेंसी का भी होता है। सिलिकॉन जर्मेनियम तो टेट्रावैलेंट है, आउटर सेल में 4 है। इसमें जो इंप्योरिटी ऐड करोगे वो 3 वैलेंसी वाली भी ऐड करते हो और 5 वैलेंसी, आउटर सेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन वो ऐड करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दी इंप्योरिटी डोपेंट आपके 2 तरह के सेमीकंडक्टर पैदा हो जाते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। आइए चलते हैं उसकी तरफ। ये पूरी बातें मैंने समझा दी, ये आपके लिखने के लिए, क्या लिखना कहाँ होता है, समझना ही होता है आपको तो नीट में। तो ये साहब यहाँ पे जैसे मैंने समझाया, जो ट्राईवैलेंट वैलेंसी वाला एडिशन करते हो प्योरेस्ट सिलिकॉन या जर्मेनियम में, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, उसमें हम डोपेंट घुसेड़ रहे हैं डोपिंग के माध्यम से। तो वो अगर इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम और भी इसी तरह के का एडिशन है जिसकी आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपको मिलता है यहां से पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये ऐड करोगे, कहां गया ट्राईवैलेंट, तो मिलेगा पी टाइप सेमी। कैसे मिलेगा भी दिखाएंगे। और दूसरा, अगर 5 वैलेंसी वाला आइटम ऐड करोगे, आर्सेनिक, फास्फोरस, तो आपका एंटीमनी, फास्फोरस का पी है, एंटीमनी, तो इससे आपको मिलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, अभी देखेंगे कैसे मिल रहा है। और बाकी आप समझ गए, ये दोनों ही क्या हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 2 सेमीकंडक्टर, एन टाइप, पी टाइप। बात समझ गए होंगे, ज्यादा खींच नहीं रहा हूं। एक्सट्रिंसिक में 2 हो गए, पी टाइप, एन टाइप। अब जैसे हम लोगों ने चर्चा की थी साहब कि जो भी सेमीकंडक्टर हमको मिलेगा उसकी 2 थ्योरी के बेसिस पर हम एक्सप्लेनेशन समझेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एनर्जी बैंड थ्योरी। आइए शुरू करते हैं चर्चा। कितना मधुर गाना गा रहा हूं मैं तो यहां पर आ जाते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में। और थ्योरी कौन सी है? वैलेंस बॉन्ड में लिख नहीं रहा हूं, लिख देता हूं, चलो भाई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, भाई वैलेंसी वाला है तो वैलेंस बॉन्ड है, कौन सी बड़ी बात है। अब इसको थोड़ा गाढ़ा हरा कर लेते हैं जैसे व्हाइट पर आपको अच्छे से दिखे। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने क्या ऐड किया है? हमने 3 वैलेंसी, ट्राईवैलेंट वैलेंसी वाला एटम ऐड किया है। मान लो एल्यूमिनियम ऐड किया है, तो एल्यूमिनियम में बाहर जो है भाई 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो एक सिलिकॉन का एटम हटा के खुद बैठ गया जाके, और इसने 3, इसके पास 3 थे, देखो 1, 2 और तीसरा कोई पकड़ लो यहां बेटा, ये मान लो 3, कहां गया भाई, दिख भी नहीं रहा ठीक से, ये 3 ऐसे समझ लेते हैं। इसके पास 3 थे आउटर शेल में, तो 3 इलेक्ट्रॉनों ने बाहर से कोवैलेंट बॉन्डिंग कर ली। बाहर मतलब है जो सिलिकॉन के या जर्मेनियम के मौजूद थे, कोवैलेंट बॉन्डिंग कर ली। लेकिन ये चौथा वाला एक जो प्लेस है, इसका तो एक इलेक्ट्रॉन है भाई, लेकिन इसका वाला एक प्लेस खाली है यहां पर। भाई चौथी बॉन्डिंग करना, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन ही नहीं है।
सिलिकॉन वाले के पास है, तो एक प्लेस यहां खाली है, इसी को बोल रहे हैं क्या है ये, होल। तो जब भी आप यहां पर पी टाइप सेमीकंडक्टर में जब बनाएंगे, ट्राईवेलेंट वैलेंसी ऐड करोगे, तो उस एटम के साथ एक होल आपका और घुस जाता है। ये जो डोपिंग करते हैं बहुत ही कंसंट्रेशन कम होता है, 1 ppm के बराबर, 1 पार्ट पर मिलियन। 1 मिलियन एटम में एक अशुद्धि मिक्स की जाती है 1 ppm के बराबर। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये जो होल बाबूजी हैं ये मिलेंगे, इस होल आपको दिखना चाहिए, ऐसे कर देते हैं ये 3 वाले के साथ। तो यहां पर जितने ऐसे एटम मौजूद कराओगे वो होल के साथ ही होंगे। तो यहां पर मेजॉरिटी चार्ज करिए, ज्यादा उपलब्धता किसकी हो जाती है, होल्स की। इलेक्ट्रॉन को भी उपलब्धता होगी, कैसे होगी भाई, थर्मल जनरेशन से कुछ इलेक्ट्रॉन तो टूट के बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे, तो वो भी उपलब्ध होते हैं, लेकिन वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहां पर होल होता है। ये बात पकड़ में आपकी आ रही होगी। और होल कैसे चलते हैं वो मैंने आपको समझा दिया था पहले ही। इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो होल खिसकेगा, अपोजिट उसके, इलेक्ट्रॉन ऐसे गया तो होल ऐसे आया। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर की ये कहानी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से। एक और टेक्निकल पॉइंट बताते हैं, ध्यान से समझिएगा, गलती, अच्छा उसका एक एग्जाम्पल बड़ा बढ़िया दिमाग में आ गया। मुझे एक ईश्वर की कृपा है कि पढ़ाते वक्त मैं कुछ याद वो करके नहीं आता, मुझे ये बोलना है, थोड़ा देख लेता हूं प्रेजेंटेशन अच्छे से, फिर वो एग्जाम्पल सटासट मेरे दिमाग से निकलते हैं तुरंत, वो प्रभु की कृपा है। तो होता क्या है, देखो अभी मैं कितना बढ़िया समझाने वाला हूं। यहां पर आपका ये जो एटम है डोपेंट जो ऐड किए हो, अगर इलेक्ट्रॉन लेगा इससे, क्योंकि होल है, इलेक्ट्रॉन कूदेगा, तो ये खुद क्या बन जाएगा, निगेटिव आयन। एटम बन गया निगेटिवली चार्ज, ध्यान रखना, एटम या एटम डोपेंट निगेटिवली चार्ज। लेकिन एज ए होल सेमीकंडक्टर दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आप समझ रहे हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर एज ए होल इज न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन दिस डोपेंट आफ्टर रिसीविंग द इलेक्ट्रॉन ये बन जाता है निगेटिवली चार्ज। ये एटम डोपेंट की बात कर रहे हैं, और इस वाले जिसको आप ऐड कर रहे हो डोपेंट तो था, लेकिन अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन लेने लगा, तो इसका एक स्पेशल नाम रख देते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर आयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे एक्सेप्टर आयन। बात पकड़ में आई आपको? अच्छा, ये जो कहानी मैंने बताई आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपके घर से इसको जोड़ देता हूं। मान लीजिए आप 4 लोग की फैमिली है, मम्मी पापा, एक भाई एक बहन, ठीक है। मान लीजिए जो भाई साहब हैं, भैया हैं, उनको सिस्टर ने 500 रुपए का उधार दे दिया। मान लीजिए आपको कुछ पिक्चर देखने जाना, पापा नहीं दे रहे हैं, सिस्टर के पास है, बड़ी सिस्टर है या छोटी सिस्टर है, आपने 500 रुपए उधार ले लिया, तो आपके ऊपर उधारी चढ़ गई ना, अपनी सिस्टर से लिए हो, चढ़ गई कि नहीं? चढ़ गई भाई, 500 रुपए सिस्टर से लिए हैं। लेकिन फैमिली पे उधारी चढ़ी क्या? फैमिली पे कोई उधारी नहीं चढ़ी, क्योंकि फैमिली के पास तो उतने ही पैसे थे जितने अभी हैं, वो पहले सिस्टर के पास थे, वो आपको दे दिए हैं। तो फैमिली के पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, फैमिली ना कुछ मिला है ना कुछ गया है। लेकिन भाई जिसने लिया है वो निगेटिवली चार्ज हो गया, यानी उसके पास कर्जा आ गया 500 रुपए का। बात पकड़ में आ गई? ये कहानी है। तो एज ए सेमीकंडक्टर, दिस इज एज ए होल सेमीकंडक्टर, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट दिस डोपेंट जिसको आप एक्सेप्टर आयन बोल रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा अब ये, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो उम्मीद है बात आप समझ गए होंगे, बड़ी सुंदर तरीके से एकदम महीन इन डेप्थ बातें कर रहा हूं और कोई भसड़ पैदा नहीं कर रहा हूं। मजा आ रहा है हमको, आपको भी आ रहा होगा। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी साहब हो जाती है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान कर लेते हैं हम लोग। अब यहां पर क्या होता है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ni बराबर NH हुआ करता था बराबर Ni, यहां पर नहीं होता एक्सट्रिंसिक में। यहां दोनों इक्वल नहीं होते। यहां पर हमने ट्राईवेलेंट वैलेंसी जब ऐड करके इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहां होल होते हैं। तो होलों की संख्या जो कंसंट्रेशन है वो इलेक्ट्रॉनों से कई ज्यादा होता है। तो करंट फ्लो कराने, करंट भी किसकी ज्यादा होगी? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से बनने वाली करंट ज्यादा होगी।
विज़ टू इलेक्ट्रॉन से बनने वाली करंट। बात पकड़ में आपके आई होगी। तो ठीक, आप समझ गए, पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन वो अंदर वाला एटम, डोपेंट या एक्सेप्टर आयन, वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? सिग्मा इक्वल टू NH म्यू एच इंटू ई। इसको पकड़िए, फॉर्मूला होता है N म्यू ई। तो NH होल्स की बात कर रहा है तो NH म्यू एच इंटू ई। और ये दिखाने का तरीका, बल्कि दिखाने के तरीके में एक चीज़ और करनी चाहिए थी इस किताब में। ये देखिए ऐसे होना चाहिए, ये माइनस हो गया और यहाँ पर एक छोटू इसका प्लस है ऐसे। तो दिस इज ये होल है ना प्लस वाला, तो उन्होंने होल ही दिखाया, होल को प्लस बना दो आप। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये माइनस आयन है और ये होल है। दिस इज होल और दिस इज, ये जब हटेगा तो आयन बन जाएगा। ये एक्सेप्टर आयन जिसे लिख दो, एक्सेप्टर आयन। बात समझ गया होगे उम्मीद कर रहा हूं। तो ऐसे अगर कहीं पर बनाया गया है ऐसे, तो ये क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर है। या पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन गाढ़ा गाढ़ा बनाए, होल ज्यादा दिखाएं, तो ये भी पी टाइप है। ये दिखाने के तरीके हैं कि जिससे आप पहचान सको। देखो होल ज्यादा है यहाँ पर, पी टाइप में होल ज्यादा हो तो पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अभी हम लोगों ने जो चर्चा समझी थी वो ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझी थी। आप इसको नोट करो भैया। और उसके बाद हाँ, इसकी एक और थ्योरी जो इस प्रेजेंटेशन में आगे है, वो हम इसकी एनर्जी बैंड थ्योरी के हिसाब से सीखेंगे। लेकिन अभी नेक्स्ट में शायद एन टाइप सेमीकंडक्टर की स्लाइड दी है मैडम ने, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर की स्लाइड है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में यहां पर आप देखेंगे तो यहां क्या होता है, यहां पर जो इंप्योरिटी ऐड कर रहे थे वो पेंटावेलेंट वैलेंसी की ऐड करते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन बाहर है, फास्फोरस ऐड कर दिया, 5 इलेक्ट्रॉन बाहर है। तो ये देखिए, ये 4 ने तो अपना 1 2 और कहाँ है 3 4, ये 4 ने इन चारों से तो कोवेलेंट बॉन्डिंग कर ली, लेकिन ये एडिशनल जो इलेक्ट्रॉन बचा जो उस कोवेलेंट बॉन्डिंग में शामिल नहीं है, ये बस इससे ना लटका रहता है। जैसे आप समझते होंगे किसी फैशनेबल लेडी को देखें तो कभी कभी वो शादी बारात में आप देखें तो पर्स लटकाए रहती हैं और बहुत ही पतला सा पट्टा होता है, मतलब कोई भी चोर अगर उसको खट से खींचे तो टूट जाएगा, पर्स लेके भाग जाएगा। कुछ मजाक के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूं जो मेरे दिमाग में इस समय आ गया। वैसे ही समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन भाई साहब हैं वो लटके हुए हैं। आपने कुछ ऐसे पर्स लटकाया है, बस वो जरा सा स्ट्रिप है और वो नीचे लटक रहा है पर्स, तो जरा सा उसको किसी ने खींचा नहीं कि टूटा, तो इसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाएगी। अभी मैं आपको दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा कि कितना फर्क होता है, बता ही देता हूं। यहां पर क्या होता है कि अगर ये इंप्योरिटी ऐड ना करते तो सिलिकॉन के केस में जो एनर्जी गैप होता था 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस कहानी में यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन, इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? केवल 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहां 1.1 और कहां 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फट से टूटने को तैयार है। वो पर्स जो लटक रहा है वो चोरी होने को तैयार है ना। तो यहां पर क्या करते हैं, थोड़ी सी एनर्जी दोगे, फट से निकल लेगा और आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो यहां पर चार्ज कैरियर कौन सा हुआ? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी पाते ही टूट के बाहर चले जाएंगे। क्योंकि ये जो डोपेंट एटम था ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हो डोनर एटम। तो ये क्या एटम कहलाएगा? नाम एक विशेष रख दिया गया है, डोनर एटम। तो अगर ये डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन तो खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कोई भी सेमीकंडक्टर हो, इंट्रिंसिक हो एक्सट्रिंसिक हो, एन टाइप पी टाइप या इंट्रिंसिक, एज ए होल ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। मैंने फैमिली और भाई बहन का रिश्ता आपको समझाया था अभी, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, आराम से आप डाइजेस्ट कर सकें। थोड़ा मजा आना चाहिए पढ़ाते वक्त भी और पढ़ते वक्त भी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो इस एटम को आपने बोला डोनर एटम, और बाकी बातें मैंने आपको पूरी चर्चा के दौरान सब अंडरवंड लिखा हुआ है, मैंने बिल्कुल मक्खन की तरह आपको समझा दिया है। अब
एन टाइप, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कुछ विशेष बातें, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे होल से ज्यादा, और आई इलेक्ट्रॉन वाली करंट ज्यादा होगी उससे, होल वाली करंट से। यहां पर देखिए होलों की संख्या जो है उससे ज्यादा ये डॉट जो है गाढ़े वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। और यहां बात की जाए तो प्लस के साथ आप ऐसे बना देते हैं तो ज्यादा समझ में आता है, इस प्लस के साथ एक इलेक्ट्रॉन लगा दो, ऐसे प्लस के साथ एक इलेक्ट्रॉन लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज एन टाइप। ये हो गया आपका डोनर आयन और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर दोनों ही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं। खैर इसको भी नोट कर लें तो बढ़िया है। अब एनर्जी बैंड थ्योरी, वैलेंस बैंड थ्योरी हो गई भैया। अब एनर्जी बैंड थ्योरी में आते हैं और कहां पहुंच जाते हैं हम लोग, एनर्जी बैंड थ्योरी का एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो एनर्जी बैंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये एन टाइप है और थ्योरी आप समझ गए होंगे, एनर्जी बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड थ्योरी। अब क्या होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग की जाती है, तो यहां पर देखिए डोनर एटम है, इस वजह से इनके एनर्जी गैप के बीच में एक और एनर्जी लेवल बन जाता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इसके बीच में कोई एनर्जी लेवल नहीं होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप के बीच कोई भी एनर्जी लेवल नहीं होता, लेकिन आफ्टर डोपिंग इसमें जो डोनर आइटम है यानी एन टाइप में, ये एन टाइप है, एन टाइप में एक एनर्जी लेवल बन जाता है जो डोनर एनर्जी लेवल होता है, ईडी लिखा हुआ है। और ये डोनर एनर्जी लेवल कंडक्शन वाला जो बैंड है उसकी जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है नीचे वाला, उससे जस्ट बिलो होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के डिफरेंस पे। आप बात पकड़ पाए? तो यहां पर इतनी एनर्जी जैसे ही आप दे देंगे इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही कंडक्शन बैंड में पहुंचा वो करंट फ्लो करने के लिए तैयार है। क्या बात है, बस यही कांड तो होना था। तो ये एनर्जी लेवल नया एनर्जी लेवल बन जाता है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, विच इज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल से 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे, थोड़ी सी एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, कंडक्शन चालू। तो एन टाइप का हो गया एनर्जी बैंड थ्योरी के हिसाब से। अब दूसरा आता है पी टाइप। ये क्या है, ये पी टाइप का मामला है, और पी टाइप का मामला है एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी, दो थ्योरी की बात की थी ना, बिल्कुल आराम से समझ में आ रहा है। इसमें जो एक्सेप्टर आयन होते हैं पी टाइप का बनता है जब ट्राईवैलेंट आप डालते हो। तो ट्राईवैलेंट जब डालते हो तो वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, तो उससे बोल रहे हैं एक्सेप्टर आयन या एक्सेप्टर टाइप। तो एक्सेप्टर का जो एनर्जी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड के टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल से जस्ट अबव 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का डिफरेंस पे होता है। ये याद करके रखना, 0.01 टू 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जस्ट अबव, ये एक्सेप्टर है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये एक्सेप्टर पास में जैसे ही इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, ये कूद कर इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे। तो ये मान लो इलेक्ट्रॉन कूद के चला गया यहां, तो यहां होल बन गया। ये देखो इलेक्ट्रॉन कूद के यहां पहुंचा होगा, तो ये होल बन गए। तो यहां पर ऐसे कई होल्स, क्योंकि एनर्जी बहुत पास में कूद कूद के चले जाते हैं, तो बहुत सारे होल्स बन जाते हैं। ये होल है, और होल रहते हैं आपके वैलेंस बैंड में जो करंट को फ्लो कराने की ताकत रखते हैं, जो मैंने शुरू में ही बताया था। बस यहां पर करंट फ्लो होने लगेगी। तो करंट फ्लो किसकी वजह से हो रही है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल की वजह से। ये हो गई इसकी एनर्जी बैंड थ्योरी। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ पाए होंगे। चलते हैं एक कदम आगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का मतलब कि जब किसी सेमीकंडक्टर में आप कोई बैटरी लगाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, तो किस तरह से कंडक्शन होता है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होंगे वो ज्यादा करंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। और यहां पर जो आई की वैल्यू है हमेशा IE प्लस IH के फॉर्म में सॉरी बेटा, आई की वैल्यू IS
आई इलेक्ट्रॉन की करंट प्लस होल्स की करंट के बराबर होने वाली है। और यहाँ पर देखिए कंडक्टिविटी की बात की जाए सेमीकंडक्टर्स की बेटा, तो ये कंडक्टिविटी है एन ई म्यू ई इंटू ई, होल्स के लिए एन एच म्यू एच इंटू इलेक्ट्रॉन के बराबरी पॉजिटिव चार्ज। इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। ये क्या है, म्यू ई या म्यू एच, ये मोबिलिटी है चार्ज कैरियर की। इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, म्यू एच की बात करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसका फॉर्मूला बन जाता है, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और एक बात जरूर ध्यान रखना, कभी कभी पूछा भी जा चुका आपके यहाँ कि जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो मोबिलिटी ऑफ होल से ज्यादा होती है। यानी मोबिलिटी क्या चीज होती है, मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू वी अपॉन ई। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको मिलती है, दिस इज नोन एज ए मोबिलिटी। तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेज चलता है बशर्ते विज विज टू होल। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी इज मोर देन दी मोबिलिटी ऑफ दी होल्स। ये कहीं पूछा जाए तो इसका जवाब इस तरह आप कह सकते हैं। दूसरी बात आगे की चर्चा करते हैं। ये एक इक्वेशन है जो ये बताती है कि आपके पास जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस टेम्परेचर पर कितने होते हैं। जैसे भाई एक आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा था, उसके एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें आप देख रहे थे टेम्परेचर बढ़ने पर थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। तो आखिर कितने टेम्परेचर पे कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसका भी कैलकुलेशन करके फॉर्मूला बना लिया गया है। वो इस फॉर्मूले से आपको दिखता है, Ni इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस Eg आयनाइजेशन पोटेंशियल है होल अपॉन 2 K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस फॉर्मूले से जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैसे वैसे ज्यादा चार्ज कैरियर निकलते चले जाते हैं। यानी इसीलिए सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और रेजिस्टिविटी घट जाती है, क्योंकि चार्ज कैरियर ज्यादा मिलने लगते हैं, है ना। इस फॉर्मूले से दिख रहा है। तो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर यू विल गेट द मोर कंडक्टिविटी, ज्यादा कंडक्टिविटी मिलेगी, रेजिस्टिविटी घट जाएगी। तो ये बात आप यहां पे भी आप दिमाग लड़ा सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। आगे की चर्चा करते हैं। बड़ा छोटा सा एक वो है न्यूमेरिकल। ए पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज एक्सेप्टर लेवल 50 MeV अब अबव दी वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के ऊपर जो एक्सेप्टर वाला है वो एनर्जी लेवल है। फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन क्रिएट अ होल। मैक्सिमम कितनी निकलेगी, तो ई मिनिमम कितना रहा, इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा मैक्स। एनर्जी और लैम्डा में उल्टा रिश्ता होता है, ई मिनिमम तो लैम्डा मैक्सिमम। अब लैम्डा मैक्सिमम अगर यहां निकालो तो वैल्यू हो गई HC अपॉन ई मिनिमम, और वैल्यू रख दो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 6.6 लिख देते हैं, इंटू 10 की पावर -34। C की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10 की पावर 8, और एनर्जी लेवल 50 MeV दी हुई थी, तो 50 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -22, ये आप मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात है। तो वो हमने यहाँ पर -19 और -3 और जोड़ दिया तो -22 हो गया। ये वैल्यू हो गई। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.47 इंटू 10 की पावर -5 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये लैम्डा की वैल्यू हो गई। आराम से निकाल लीजिए। अगला सवाल करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके या जो भी आपको उचित लगे। चलिए अगली बात पे चलते हैं हम लोग और इसको भी देख लेते हैं। ये भी न्यूमेरिकल है। ए सेमीकंडक्टर हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एटम होल कंसंट्रेशन, दोनों इक्वल हैं, इतने के Ni इतनी हो गई। ऑन डोपिंग विद सर्टेन इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस टू दिस वन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो डोपिंग पर, पूछ रहा आइडेंटिफाई द न्यू सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड आफ्टर डोपिंग। तो नया सेमीकंडक्टर कौन सा होगा, एन टाइप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। भाई इलेक्ट्रॉनों का मेजॉरिटी चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो एन टाइप है ये। आगे कैलकुलेट द न्यू होल कंसंट्रेशन। तो नए होल कंसंट्रेशन के लिए आप जानते हैं Ni यहां पे दे रखा है 6 इंटू 10 की पावर 8 पर मीटर क्यूब,
और ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बाद में दे रखी है 9 × 10⁻12 पर मीटर क्यूब। हम फॉर्मूला जानते हैं Ne × NH = Ni का होल स्क्वायर। हमको NH निकालना है, Ni का स्क्वायर अपॉन Ne लिख दिया। Ni कितना था 6 × 10⁸ का स्क्वायर अपॉन Ne, और Ne था 9 × 10⁻12। इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट 4 × 10⁻4 पर मीटर क्यूब। ये आपका आ गया NH का कंसंट्रेशन पर मीटर क्यूब कितना है। और तीसरा वाला बोल रहा है हाउ डज द एनर्जी गैप वेरी विद डोपिंग। एनर्जी गैप का क्या होगा? एनर्जी गैप क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज कर जाएगा? क्योंकि एन टाइप है, तो जब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हो तो जो डोनर एटम है, एन टाइप का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, तो डोनर एटम जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड पाया जाता है एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल जो गैप है वो कम हो जाता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आपको मिलता है। तो इस तरीके से इसको आप नोट कर सकते हैं। मैं हटता हूं, नोट कर लीजिए और चलिए आगे की चर्चा करते हैं। जो नोट कर लिया होगा, अब समय आ गया है 3 क्वेश्चन चैलेंज का बेटा। और जैसे मैंने हर बार बोला है कि जो भी क्वेश्चंस मैं देता हूं 3 वो जरूर करिएगा, और मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं भी पोस्ट करते हैं तो कर जरूर लीजिएगा बेटा, क्योंकि कोई भी चीज पढ़ने के बाद 2 सवाल 3 सवाल ना किए जाए तो दिमाग में अटकेगी नहीं आपकी। तो पोस्ट योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन। अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के लिए। 3 क्वेश्चन चैलेंज आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपको मिलता है ये, मैं हटता हूं, 5 सेकंड का वक्त आपको देता हूं उसको नोट करने के लिए, या पॉज आराम से कर सकें उस लिए, और इसका आराम से आप जवाब दे पाएंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। 5 सेकंड हो गए होंगे, आंसर इसका पोस्ट करिएगा बेटा। चैलेंज नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। चैलेंज बहुत ही आसान सवाल है, 5 सेकंड का वक्त आप ले लें और बहुत आसानी से इसका आंसर आप कर सकते हैं। 5 सेकंड हो गए होंगे। और फाइनल चैलेंज आपके पास, तीसरा चैलेंज ये रहा, इसको भी आप 5 सेकंड का वक्त लीजिए। मैं हट जाता हूं और 5 सेकंड के लिए आप इसको करके देखिए, रोक कर देखिए और दिमाग लड़ाइए, और मेरे ख्याल से आप आंसर दे पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और सरल भाषा फिजिक्स की रही होगी। पूरी तौर पर डिटेल्ड कॉन्सेप्ट इन ईजी लैंग्वेज आप सीख गए होंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद एकेडमी यूट्यूब चैनल को, अरविंद एकेडमी नीट, एक चैनल अरविंद एकेडमी वाला भी तो वो भी मुंह से निकलता रहता है, अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।